मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनुभा सिंह। राज्य की सभी बड़ी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही एक्शन मोड में है। चुनावी साल में अचानक से रातों रात देश के गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा तय होता है और उसके दूसरे दिन यानी मंगलवार को शाह भोपाल पहुंच जाते हैं। भोपाल पहुंचने के बाद उन्होंने पार्टी कार्यालय में अहम बैठक की। बैठक में एमपी बीजेपी के सभी सीनियर लीडर शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, सांसद फग्गन सिंह और राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस बैठक में मौजूद रहे। तकरीबन 2 घंटे तक ये बैठक चली और इस मीटिंग में तय हुआ कि मध्य प्रदेश में विजय संकल्प अभियान की शुरुआत की जाएगी। ये जानकारी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दी। वीडी शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए विजय संकल्प अभियान की शुरुआत करेगी। इस अभियान में पार्टी पूरी ताकत के साथ जुटेगी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि पार्टी का अभियान कब से शुरू होगा। माना जा रहा है कि इस बैठक में चुनाव को लेकर कई अहम निर्णय भी लिए गए। फिलहाल बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस बात की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। बैठक के बाद शाह रात के करीब 11:15 बजे दिल्ली वापस लौट गए। शाह के दौरे से कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कई सर्वे अब तक सामने आ चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सर्वे में बीजेपी की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। ये बात बीजेपी हाईकमान अच्छे से जानता है और यही कारण है कि अमित शाह अब खुद एमपी चुनाव की कमान अपने हाथों में लेना चाहते हैं। इस चुनाव को अमित शाह किसी कीमत पर हारना नहीं चाहते। हाल ही में बीजेपी ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी भी नियुक्त की है, जिसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाया गया और अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी बनाया गया। ये दोनों ही नेता पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अमित शाह अब एमपी चुनाव की जिम्मेदारी खुद अपने हाथ में ले रहे हैं, इसीलिए इन दोनों नेताओं को चुनाव प्रभारी बनाकर भेजा गया है। जानकार कहते हैं कि भूपेंद्र यादव ने भले ही मध्य प्रदेश की प्रत्यक्ष तौर पर पहले कोई भी जिम्मेदारी नहीं संभाली हो, लेकिन वो यहाँ के नेताओं से लगातार संपर्क में रहते हैं। केंद्रीय नेतृत्व को लगता है कि उनकी सियासी समझ से आपसी गुटबाजी को कंट्रोल करने में सफलता मिल सकती है। यादव को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी देने की एक वजह ये भी मानी जा रही है कि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी वोटर्स की आबादी करीब 52% है और माना जा रहा है कि बीजेपी ने इन्हीं वोटर्स को फोकस करते हुए अहम निर्णय लिया है। खबर तो ये भी है कि इस बार का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी पर ही केंद्रित होगा। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी नहीं चाहेगी कि किसी ऐसे चेहरे को सामने किया जाए जिससे उसे चुनाव में नुकसान हो। लिहाजा इस बार चुनाव में चेहरा पीएम मोदी का ही होगा। गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी नेताओं को स्पष्ट कर चुके हैं कि छिंदवाड़ा बीजेपी को जीतना ही है। इसके लिए उन्होंने अपने भरोसेमंद नेता गिरिराज सिंह को छिंदवाड़ा का प्रभारी बना दिया। छिंदवाड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जहां मेयर से लेकर सांसद तक सब कांग्रेस का है। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ भी माना जाता है। फिलहाल छिंदवाड़ा से कमलनाथ विधायक है और उनके बेटे नकुलनाथ सांसद हैं। आपको बता दें, बीते 40 सालों में महज एक बार बीजेपी कमलनाथ को छिंदवाड़ा में हरा पाई थी। 2014 हो और 2018 में मोदी लहर के बाद भी ये सीट कांग्रेस ने ही जीती थी। अगर लोकसभा सीट की बात करें तो प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है, जिसमें से 28 बीजेपी के पाले में है। हाल ही में सीधी पेशाब कांड के बाद बीजेपी की छवि पर प्रभाव पड़ा था। जानकारों के मुताबिक शाह आदिवासियों पर फोकस करने का प्लान तैयार कर रहे हैं। एमपी में हाल ही में आदिवासियों के साथ हुई घटनाओं को लेकर शाह ने सतर्क रहने के निर्देश भी दिए। सूत्रों का कहना है कि शाह ने सीधी पेशाब कांड से लेकर प्रदेश के अन्य जिलों में भी हो रहे घटनाओं के बारे में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से जानकारी ली। इसके पीछे की वजह आदिवासी वोट बैंक भी मानी जा रही है। आपको बता दें, आदिवासी बहुल इलाकों में 84 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 84 में से 34 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2013 में इस इलाके में 59 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। 2018 में पार्टी को 25 सीटों पर नुकसान हुआ था। जिन सीटों पर आदिवासी मतदाता जीत और हार तय करते हैं, वहां सिर्फ बीजेपी को 16 सीट पर ही जीत मिली थी। 2013 की तुलना में 18 सीट कम है। अब सरकार आदिवासी जनाधार को वापस बीजेपी के पाले में लाने की कोशिश में जुटी है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कोर ग्रुप के सदस्यों से पूछा कि वोट प्रतिशत कैसे बढ़ाओगे। इस पर बताया गया कि विजय संकल्प यात्रा निकालने पर विचार किया जा रहा है। इस पर शाह ने सहमति देते हुए इस यात्रा को सहमति दी। ये यात्रा अलग अलग जिलों से निकाली जाएगी। इस दौरान रैलियां, जनसभाएं और रोड शो भी होंगे। चुनावी साल है, बीजेपी लगातार एक्शन मोड में है। लगातार सभी केंद्रीय नेताओं का आना जाना प्रदेश में लगा हुआ है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। सभी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि राज्य में बीजेपी फिर से कमल खिलाएगी या फिर कांग्रेस के हाथ को जनता का साथ मिलेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।